तो बच्चों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज से पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.4 क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्या फॉर्मूले उसमें यूज़ होंगे। बेटा ये एक्सरसाइज 8.4 वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। जो मैं अभी इंट्रोडक्शन कराऊंगा, इंट्रोडक्शन के रिजल्ट को बाय हार्ट याद करना है, फिर जाके हम एक्सरसाइज करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये नहीं कि जो एक्सरसाइज 8.4 में ही दिया है वही आएगा। आप कॉन्सेप्ट को कैच करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.4 से मिलते जुलते क्वेश्चन भी वो देख सकता है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या है, मतलब इस चैप्टर को एक्सरसाइज 8.4 को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो पहले जो एक्सरसाइज 8.1 8.2 में बता चुका हूँ वही फॉर्मूले देखिए। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। याद करने का तरीका मैंने बता दिया कैसे याद करना है। साइन थीटा सही है, कॉसेक थीटा कितना होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा पी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन पी हो जाएगा। सेक थीटा का होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है तो एच अपॉन बी हो जाएगा। कॉट थीटा का होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा पी अपॉन बी होता है, कॉट थीटा का उल्टा बी अपॉन पी हो जाएगा। अब क्या होता है देखिए, उल्टा मतलब साइन थीटा किसका उल्टा, कॉसेक थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये देखिए दोनों एक जैसे, तो मैंने एक साथ लिख रखे हैं, ठीक है। अब कॉस और सेक उल्टे होते हैं तो कॉस थीटा को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब टेन और कॉट उल्टे होते हैं तो टेन थीटा को लिखता हूँ 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिखता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये रिलेशन है। देखिए टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है बता चुका हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट थीटा का इसका उल्टा होगा, तो कॉट थीटा कितना होगा इसका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है बेसिकली। ये और ये तो बहुत ही याद करना है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? तो वो क्या चीज़ होती हैं? दे आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहली क्या है, पहली आइडेंटिटी क्या है, ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होती है। थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको बाय हार्ट याद, इतनी चीज़ें आपको बाय हार्ट याद करनी है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लॉजिकल याद करेंगे इन चीज़ों को। अब देखिए मेरे जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे एग्जाम में 1 नंबर की ये आइडेंटिटी आई थी प्रूफ करने के लिए। प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आई थी। अब ये 3 आइडेंटिटी आपको बाय हार्ट यूज़ करनी है, बाय हार्ट याद करनी है। अब तो इनका प्रूफ भी खत्म होगा आपको। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा, लेफ्ट हैंड साइड ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है ना, ऐसा होता है करके, ठीक है। लेफ्ट साइड ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ले लिया। लास्ट में राइट हैंड साइड दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, देखिए पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा कितना होता है, एच अपॉन पी होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखता हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वहाँ पे देखिए साइन थीटा कितना, पी अपॉन एच, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। कॉस थीटा कितना देखिए बी अपॉन एच है तो बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे तो ये पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए एच स्क्वायर एलसीएम ले लूँगा, ऊपर क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना। तो ऊपर वाली न्यूमरेटर ये लिख दूंगा मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देंगे बिकॉज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। राइट ट्रायंगल में होता नहीं होता है। अब देखिए एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना ये 1 आ गया 1, ये आ गया 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड, देखिए आ गया, ठीक है। अब इससे आप और रिजल्ट का निकालेंगे। देखिए आपने इस आइडेंटिटी का प्रूफ कर लिया, ये नोट डाउन भी करना है कॉपी में। अब देखिए इस आइडेंटिटी से मैं क्या समझूंगा, देखिए अगर किसी को ये सही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 यहाँ ले आया, माइनस में आएगा ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये रिजल्ट भी इससे निकला मैं, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। अब कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। तो हमें यही आइडेंटिटी करनी है। कहीं से मैं साइन स्क्वायर थीटा को उठाना है तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, कहीं से कॉस स्क्वायर थीटा को उठाना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे यूज़ करेंगे, इसका भी क्वेश्चन आएंगे तब आपको बताऊँगा, आप समझेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका प्रूफ, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए बच्चों सबसे बढ़िया, अब सेकंड आइडेंटिटी क्या है, सेकंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, ये लेके चलूँगा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा, क्या दिखा दूंगा, राइट हैंड साइड दिखा दूंगा, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लेके चलूँगा, लास्ट में इसको इक्वल दिखा दूंगा सेक स्क्वायर थीटा के। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 प्लस, अब tan थीटा कितना है, पी अपॉन बी है, देखिए तो tan थीटा का स्क्वायर मतलब पी अपॉन बी का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 प्लस पी अपॉन बी का स्क्वायर कितना आएगा, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होएगा, बी स्क्वायर एलसीएम लूँगा, देखिए तो बी स्क्वायर यहाँ चले जाएगा और पी स्क्वायर बचेगा। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता नहीं होता है, कितना हो गया एच स्क्वायर हो गया, नीचे बी स्क्वायर होता है, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यार रीजन यूज़ करा ना हमने इसमें, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो, एच स्क्वायर हो गया। अब एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर लिखता हूँ, एच अपॉन बी का। अब देखिए एच अपॉन बी क्या है, सेक थीटा है, एच अपॉन बी क्या सेक थीटा ना, तो इस एच अपॉन बी की जगह लिखता हूँ मैं सेक थीटा लिखता हूँ, सेक थीटा का स्क्वायर, ये कितना हो गया, सेक थीटा का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, देखिए आ गया सेक स्क्वायर थीटा। हम लेके ये चले थे, दिखा दिया हमने ये, तो देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस। सेकंड तरीका क्या है इसको यूज़ करने प्रूफ करने का, देखिए सेकंड मेथड क्या है बेटा इसको यूज़ करने का, ये आप नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड तरीका क्या है देखिए इसको प्रूफ करने का, जो हम जनरली यूज़ करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, अरे tan स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ tan थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस, अब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, tan थीटा कितना है, sin थीटा अपॉन cos थीटा है, तो देखिए लिखा tan थीटा की कितना लिख दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लिया बेटा, इसका होल स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए ये कितना होल स्क्वायर कितना आएगा, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, होगा नहीं होगा इसका स्क्वायर, ये होगा cos स्क्वायर थीटा एलसीएम लिया, देखिए तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा नहीं होगा cos स्क्वायर थीटा एलसीएम। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना है, 1 है ना, तो ऊपर इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ 1 लिखता हूँ, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे cos स्क्वायर थीटा बचा रहा। अब देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखता हूँ, ध्यान से देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखता हूँ मैं, 1 अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर लिखता हूँ। अब 1 अपॉन cos थीटा कितना हो गया, देखिए वहाँ से देखिए कितना हो गया, 1 अपॉन cos थीटा सेक थीटा होगी ना, तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ सेक थीटा, ऑलरेडी होल स्क्वायर है तो सेक थीटा का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गई राइट हैंड साइड, देखिए लेके ये चले थे, दिखा दिया ये। तो जनरली इस एक्सरसाइज 8.4 में ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे, इस तरह का मेथड, ठीक है। अब इसके यूजेस पढ़ेंगे, यूज़ क्या है इसके, कैसे यूज़ कर सकते हैं एक तो आइडेंटिटी को,
देखिए अब देखिए इसे क्या है, ये है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो कहीं पे सेक स्क्वायर थीटा आ रहा था, उसकी हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक है। और क्या लिखते हैं, 1 को यहाँ ले आऊँ तो यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को भी लिखता हूँ मैं। देखिए 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे 1 रहने दूँ, tan स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आऊँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसको मैं 1 भी लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से अब इस आइडेंटिटी के इतने फॉर्म हैं, इस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर सही है। देखिए अब देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी कितनी है, ये थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो पहला मेथड था उस मेथड से, जो अभी मैंने इसको पहले मेथड से बताया था वो आपको खुद करना है घर में, सही कैसे बताया था। मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा को भी लिखता हूँ मैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉट थीटा कितना होता है, देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, रख दिया इसको, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रख दिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा, कितना आएगा, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे साइन का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लूँगा तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा आएगा, आएगा नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा। अब देखिए याली आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, 1 है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, तो ये 1 हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिखता हूँ मैं 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो गया, देखिए ऊपर देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो गया, ये देखिए कॉसेक थीटा हो गया, तो उसकी जगह मैं लिख दूँगा कॉसेक थीटा होल स्क्वायर पहले से, तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया। राइट हैंड साइड देखिए ये लेके चले थे, हमने दिखा दिया ये, ठीक है, सही है। और P अपॉन B वाले से, और सेकंड मेथड से कैसे, फर्स्ट मेथड से कैसे करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ से चेंज होगा, ये लेके चलेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉट थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ये लिख दूंगा B अपॉन P, ठीक है। इसको इस तरीके से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है फर्स्ट मेथड से, जिसको मैंने इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने का तरीका बताया था पहला वाला, ठीक है। उसी तरीके से इसको करेंगे, इस क्वेश्चन में करेंगे पहले तरीके से, ठीक है। पहला वाला तरीका आपके लिए होमवर्क है घर में, ठीक है। अब देखिए सेकंड चीज़ मैं क्या करना चाहता हूँ आपसे, सेकंड चीज़ इसी में, अब हम इसको इस आइडेंटिटी को यूज़ कैसे करेंगे, देखिए बेटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैं सिंगल इसको 1 को यहाँ भेज दूँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा वही गायब करना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिखता हूँ मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, सही है, समझ मारा। अब अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ 1 माइनस जो भी है 1 यहाँ से लिखूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख दूँ तो कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बहुत सारे तरीके भी निकल सकते हैं, आपके क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हम प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आएगा बेसिकली चीज़ क्या है इसमें बेटा। देखिए अब मैं फाइनली बता दे रहा हूँ आपको, मैं फाइनली सबसे पहले आपको ये याद कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये बाई हार्ट याद होनी चाहिए, मैंने तरीका बता दिया है, ये बाई हार्ट याद होनी चाहिए। उसके बाद 1 2 3 ये 3 जो आइडेंटिटीज़ हैं आपको बिल्कुल बाई हार्ट याद होनी चाहिए, और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तो आपको एक्सरसाइज 8.4 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका क्वेश्चन 4 नंबर का 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। 4 मार्क्स का 4 मार्क्स में दे देंगे, 2 मार्क्स का किसी और पार्ट में दे देंगे, ठीक है। शॉर्ट में दे देंगे 2 नंबर का, और लॉन्ग में दे देंगे 4 मार्क्स का। तो 6 नंबर के क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 से बन सकते हैं, कम मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा आपका, ठीक है।
तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज़ें बाय हार्ट याद होनी चाहिए। जिसको ये बाय हार्ट याद होगा वो बिल्कुल कर लेगा। ऐसे बच्चे पूछिए 3 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए मुझे याद है, मैं देख नहीं रहा हूँ। ऐसे ही साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी। ऐसी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन और कॉसेक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, देखिए साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टे हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे हैं। इसको इस तरीके से याद करेंगे। एक जो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, वो क्या है? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये 3 आइडेंटिटी क्या है? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ऐसी आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, जैसे कि मुझे याद है। इन दिस वे यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू एक्सरसाइज 8.4, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉब्लम। अगर आपको ये बाय हार्ट याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये बिल्कुल, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा भी दिया है, देखो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से करने हैं। ठीक है, समझ, थैंक यू। इसका एक्सरसाइज, इसका इंट्रोडक्शन नहीं है, इसका हम एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।